औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। बीबी फातिमा के वफ़ात का वाक़या, ख्वाब में उन्होंने क्या देखा था। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इमरान अली और आप देख रहे हैं अली इस्लामिक वॉइस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हज़रत बीबी फातिमा की वफ़ात का वाक़या बयान करूंगा। बीबी फातिमा ने ख्वाब में क्या देखा था। बस आपसे गुजारिश है आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अल्लाह से दुआ है बोलने में या लिखने में किसी किस्म की गलती हो तो माफ़ कर दे, आमीन। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक और आपसे छोटी सी गुजारिश है, एक बार नबी और आले नबी के लिए दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लें। दोस्तों, बीबी फातिमा घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद चक्की पीस रही हैं और रो रही थी। तभी हज़रत अली घर तशरीफ़ लाते हैं और देखते हैं कि घर का सारा काम ख़त्म हो चुके हैं और बीबी फातिमा चक्की पीसने का काम कर रही हैं और साथ में रो रही हैं। हज़रत अली ने फातिमा से पूछा, फातिमा क्यों रो रही हो, बात क्या है और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और तुम इतना सारा आटा क्यों पीस रही हो। तब बीबी फातिमा रोकर फरमाने लगी, ऐ मेरे शौहर, मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरे अब्बा जान किसी चीज़ की तलाश कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, अब्बू जान आप किसे तलाश कर रहे हैं। उन्होंने फरमाया कि फातिमा मैं तुम्हें ही तलाश कर रहा हूँ। बीबी फातिमा रोकर फरमाने लगी कि आज का दिन इस दुनिया में मेरा आखिरी दिन है। हज़रत अली भी यह सुनकर बहुत ज़्यादा रोने लगे और फरमाया कि ऐ फातिमा, अभी तो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में ही है और तुम भी बिछड़ने की बात कर रही हो। मैं तुम्हारी इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा। तो बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, ऐ मेरे शौहर, जिस तरह आपने प्यारे नबी की जुदाई का गम बर्दाश्त किया उसी तरह आप मेरी भी जुदाई के गम को बर्दाश्त कर लीजिएगा। हज़रत अली पूछने लगे, तुम ये पानी क्यों गर्म कर रही हो और इतना आटा क्यों पीस रही हो, आज के दिन इतना काम क्यों कर रही हो। बीबी फातिमा रो कर फरमाती हैं, ऐ मेरे प्यारे शौहर, मुझे आपके भी तो हक़ अदा करने हैं और अपने बच्चों के भी हक़ अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ ताकि मैं अपने हाथों से अपने बच्चों को नहला सकूँ और आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इसकी रोटियाँ बनाकर खा सके। मैं कपड़े धो चुकी हूँ ताकि आपको आपके धुले हुए कपड़े मिल जाएं और आप पहन सके। मेरे जाने के बाद आपको कौन खिलाएगा। और यह कहकर बीबी फातिमा बहुत रोने लगी और साथ में हज़रत अली भी रो रहे थे। फिर हज़रत अली ने बीबी फातिमा को समझाया और उनको काम छोड़ने को कहा कि अब काम मत करो। तभी बीबी फातिमा की तबीयत खराब होने लगती है और उनको तेज़ बुखार चढ़ना शुरू हो गया। तभी वहाँ पर हज़रत इमाम हसन और हुसैन आते हैं। जब उन्होंने अपने अब्बू और अम्मी को रोते हुए देखा तो वो दोनों माँ के सीने से लग जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ज़रा सोचिए उस वक्त क्या आलम होगा, कैसा मंजर होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज मुझे इस दुनिया से रुखसत होकर जाना है। उसे इस बात की कितनी फ़िक्र होगी कि मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन खिलाएगा, मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन चलाएगा। हज़रत अली और बीबी फातिमा को रोता हुआ देखकर हसनैन करीमैन भी रोने लगे और पूछने लगे, ऐ बाबा जान, ऐ अम्मी जान, आप क्यों रो रहे हैं। हज़रत अली खामोश रहे। तब बीबी फातिमा ने फरमाया, मेरे प्यारे बेटो, तुम दोनों अपने नाना की कब्र पर चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन नबी करीम हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर चले जाते हैं और वहां बैठ जाते हैं। तभी कब्र के अंदर से आवाज़ आती है, मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। तुम तो मेरे पास आते ही रहोगे और जाकर अपनी माँ को जी भर के देख लो, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी माँ नज़र नहीं आएगी। जाओ, वापस लौट जाओ। जब ये बात इमाम हसन और हुसैन के कानों तक पहुँची तो दोनों दौड़ते हुए अपने घर की तरफ चल दिए और घर पहुंचकर माँ के सीने से लगकर खूब रोते हैं।
तभी भी फातिमा की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगती है और उन्होंने हजरत अली को अपने पास बुलाया और उनसे 3 बातें फरमाती हैं। पहली बात कहती है कि ऐ मेरे शौहर, मैंने पहले आपके साथ कोई भी कोताही की हो, कोई भी नाफरमानी की हो, आपका कोई भी हुक्म न माना हो, आपकी खिदमत में कोई भी कमी किया हो तो आप मुझे माफ़ कर दें। हज़रत अली रो कर कहते हैं कि ऐ फातिमा, तुम तो नबी की बेटी हो, तुमने अपने सारे हक पूरी तरह से अदा किए हैं। मेरी तुमसे कोई शिकायत या शिकवा नहीं है, मैं तुमसे हमेशा खुश था और खुश रहूँगा। फिर भी फातिमा दूसरी बात कहती हैं, मेरे इस दुनिया से रुखसत होने के बाद अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हो तो कर लीजिएगा, लेकिन मेरे बच्चों को कभी उनकी माँ की कमी महसूस होने ना दीजिएगा। बीवी फातिमा तीसरी बात फरमाती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बीवी फातिमा की तीसरी बात आपको हैरान कर देगी। वो फरमाती हैं, ऐ मेरे शौहर, जब मेरी वफ़ात हो जाए तो आप मेरे जनाजे में किसी को भी मत बुलाना। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि ऐ फातिमा, तुम तो नबी की बेटी हो, तेरे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊं। बीवी फातिमा कहती है, मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं इस दुनिया में मौजूद थी, मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में ही रखा, किसी गैर मरहम की नज़र मेरे ऊपर नहीं पड़ी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी वफ़ात के बाद भी किसी गैर की नज़र मेरे जनाजे पर ना पड़े। जब शाम हो जाए, जब अंधेरा हो जाए, तब आप मुझे दफन कर दीजिएगा। ये सुनकर हज़रत अली बहुत रोने लगे। इतना कहने के बाद बीवी फातिमा एक अल्फाज और कहती है कि मैंने आज रोज़ा रखा था। मेरे बाबा जान मेरे ख्वाब में आकर कहते हैं कि ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, तू सहरी अली के दस्तरखान पर और अफ्तारी मेरे साथ करना। अपने प्यारे बाबा जान की बातें करते हुए बीवी फातिमा इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। इसके बाद उनको कफन पहनाया जाता है और उनकी वसीयत के मुताबिक जब अंधेरा होने पर बीवी फातिमा का जनाजा उठाया जाता है तो एक तरफ से हज़रत अली कंधा देते हैं और दूसरी तरफ से इमाम हसन कंधा देते हैं। तभी वहाँ पर हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी वहाँ पहुँच जाते हैं, जिनका नाम अबू सफारी था। तो हज़रत अली फरमाते हैं कि आज नबी के जिगर के टुकड़े, उनकी लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है, आओ एक तरह से तुम कंधा दे दो। फिर जनाजे को उठाकर कब्रिस्तान तक लाया जाता है। फिर हज़रत अली कब्र खोलते हैं और रोते रहें। फिर कभी अपने बच्चों की तरफ देखते हैं तो कभी अपनी बीवी की तरफ। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना दर्दनाक होगा यह मंजर हज़रत अली के लिए कि इनको देखकर अबू सफारी भी रोने लगते हैं और कब्र से कहते हैं कि ए कब्र, क्या तुझे पता है कि ये हमारे नबी की लाडली बेटी का जनाजा है, ये हज़रत अली की बीवी का जनाजा है और इमाम हसन और हुसैन की माँ का जनाजा है। तभी कब्र से आवाज़ आती है कि मैं रिश्ते नाते को नहीं देखती, मैं मैयत की अमाल देखती हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आवाज़ कब्र से आई थी, ये बीवी फातिमा के लिए नहीं थी, क्योंकि वो तो पहले से ही बख्शी गई थी, वो तो तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। ये आवाज़ तो हमारे और आपके लिए थी, ये आवाज़ तो हम जैसे गुनहगार उम्मती के लिए थी। इसके बाद बीवी फातिमा को कब्र के अंदर दफनाया गया और हज़रत अली अपने दोनों बच्चे को सीने से लगाकर वहीं बैठे रोते रहें और अपनी बीवी को याद करते रहें। बच्चे भी अपनी माँ को याद करके बहुत रोएं। तो दोस्तों, ये थी हज़रत बीवी फातिमा की वफ़ात का वाक़या। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें लास्ट में पता चलता है कि हम जैसे गुनहगार उम्मती का क्या अंजाम होने वाला है। कब्र ये हमें बताती है, हमें अपने अमाल को ज़रूर संवारना चाहिए। खुदा